आपको सबसे अच्छी चीज़ खाने में क्या लगती है? तो क्या कोई ऐसी चीज़ रखनी चाहिए जो अच्छी से अच्छी चीज़ है, ऐसी मान्यता या कामना रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए? कोई न कोई चीज़ उत्कृष्ट होती है, एक तो ये मान्यता रखना, और सब बराबर होते हैं, कोई छोटी बड़ी कुछ नहीं होती। एक तो ये मान्यता है, कौन सी रखनी चाहिए? अब इसमें देखना है कि अगर ये मान्यता है कि चीज़ें ऊंची नीची होती है तो कुछ तो सर्वोत्कृष्ट होगी। तो अब चीज़ें तो निश्चित हो गई होगी, तो मान्यता वस्तु के अनुसार होनी चाहिए या अपनी तरफ से होनी चाहिए? वस्तु के अनुसार होनी चाहिए। और चीज़ें उत्कृष्ट है, ये हो गया। तो अब अपनी मान्यता कैसी होनी चाहिए? फिर हमको कौन सी चीज़ चाहिए? तो ऊंची से ऊंची चीज़ों की कामना रखनी चाहिए, फिर ये सिद्धांत आएगा। अब इसमें एक श्लोक आता है अपना, संतोषा त्रिषु कर्तव्य सोदारे भोजने धने त्रिषु चैव न कर्तव्यो अध्ययने जप दानयो। तीन में तो संतोष करना चाहिए। सोदारिणी अपनी पत्नी में, भोजन में और धन में, इनमें संतोष रखना चाहिए। मतलब ऊंचे की कामना नहीं करनी चाहिए। और त्रिषु चैव न कर्तव्य, और तीन में नहीं रखना चाहिए संतोष, अध्ययन, जप और दान में। तो अब इसका क्या होगा? यहाँ पे कैसे संगति लगेगी? मान लो किसी को रोज़ अपना कच्ची रोटी मिलती है, तो वो पक्की रोटी की कामना करे कि नहीं करे? तो संतोष उसमें कैसे होगा? नहीं, रोटी एक तो है घी वाली भी है और बिना घी वाली भी है, दोनों है। लेकिन देने वाले ने हमको बिना घी वाली दे दी, दूसरी थाली में वो घी वाली भी है, और इधर श्लोक का अर्थ कह रहा है कि मुझे इसका लिख के दे दो। तो उसका क्या अर्थ लिखेंगे उसमें? यानी हमें घी वाली रोटी अभी नहीं चाहिए या चाहिए, क्या उसको कहेंगे वहाँ? इसके अनुसार क्या अर्थ बनेगा? रोटी हमें बदल दो या नहीं बदलो, क्या अर्थ उसका होगा? मिल सकती है। तो देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होगी, जैसे कि पत्नी के विषय में कहा, उसमें तो कोई विकल्प नहीं होगा। एक जैसी भी आ गई, अब दूसरी की नहीं कर सकते, लेकिन लाने से पहले नहीं करना चाहिए, इसमें तो ये अर्थ होगा। नहीं, जो मिल जाएगी रख लेंगे, ऐसा नहीं रखना चाहिए। अच्छी से अच्छी लानी है, ये रखना होगा। लेकिन आ जाने के बाद अब बंद, अब ये अच्छी नहीं है, दूसरी ढूंढते हैं, अब ये नहीं होगा वहाँ। लेकिन लाने से पहले होगा। वहाँ नहीं चलना चाहिए कि जो मिल गया ठीक है, वहाँ ढूंढना चाहिए पहले कि अच्छी से अच्छी मिल जाए। पत्नी या पति दोनों एक ही लेना चाहिए, हाँ, दोनों के लिए होगा। पहले करना चाहिए वहाँ पर, और करते करते भी अब जैसा मिला, सब कुछ तोल ताल के जो भी मिला, अब उसमें फिर इधर उधर कुछ नहीं करना। तो पति पत्नी के विषय में तो ये अर्थ होगा संतोष का। दूसरा है भोजन। तो भोजन में जो वर्तमान भोजन केवल है,
जिसको कि सीधे सीधे खाने जा रहे हैं बस। उस मिले हुए में अब नहीं करना है कुछ कि ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, उसका तो अच्छा है, मेरा ठीक नहीं है। उस काल में अब नहीं करने का, खाते समय ही कुछ नहीं सोचना, जो है ठीक है। तो संतोष का अर्थ वहाँ वही होगा। बाद में किया जा सकता है, उससे उत्तम भोजन मिले, होना चाहिए, मिले, और पुरुषार्थ भी उसके लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपना उसी में अब तो जीवन काटना ही है। तो ये इसमें तो ये अर्थ लगेगा। और धन के विषय में जो है, धन के विषय में सदैव रहेगा, उसमें जितना है वो तो ठीक है, लेकिन आगे और होना चाहिए, उत्तम से उत्तम चीज़ें, यानी लेकिन उसमें ऐसा रहेगा कि पहले उसकी उपलब्धि हो जाएगी, यानी पुरुषार्थ हो जाएगा। पहले चीज़ चाहिए ये नहीं रहेगा, पहले मुझे करना है पुरुषार्थ, यानी पैसे आ गए अब खरीदने का करना होगा। ये हमारे पास भी अच्छी चीज़ होनी चाहिए, यानी धन आने से पहले अगर सामान खरीदने की करते हैं वो असंतोष में जाएगा। हाँ, यानी साधन उसको जो धन लाना है वो जिससे आएगा, कारण आने के बाद करना होगा। यानी पैसे आपके पास आ गए और फिर भी चितड़े पहने हुए हैं, वो ठीक नहीं है। लेकिन पैसे नहीं और कह रहे हैं कि हम तो वो पहनेंगे, अपना मखमल पहनना है मुझे, तो ये अनुचित होगा। हाँ, वो असंतोष में आएगा। लेकिन पैसे आने के बाद भी वो घूम रहे हैं तो वो कंजूसी में अनुचित होगा। तो पहने हुए के जो भी है वहाँ, उसमें उसके कारण प्राप्त होने के बाद अब उसमें कामना करनी है। तो वही तीनों चीज़ों में अंतर रहेगा। संतोष की जो स्थिति होगी, कामना रहेगी, लेकिन तब पहले साधन उपस्थित होने के बाद, पहले नहीं रहेगी। यानी पहले एक में होगा कि वस्तु चाहिए, वैसा नहीं होगा। जैसे भोजन में तो होगा कि भोजन चाहिए पहले, फिर उसके अनुसार पुरुषार्थ करेंगे, ये रोटी नहीं ठीक है और अच्छी होनी चाहिए। लेकिन बाकी चीज़ों में सुख सुविधा यानी जो धन का है, दूसरे को देख करके नहीं होगा कि ये भी मुझे चाहिए। तो उसमें होगा जितना चल रहा है वो ठीक है, लेकिन अतिरिक्त पैसे आ गए या जो भी हो गया, उसकी लेने की संभावना आ गई, अब उसको बदल लेना है, दूसरा ले लेंगे। तो इस रूप में उसके लिए कामना भी रहेगी, लेकिन किसी की वर्तमान में रहेगी, किसी की बिल्कुल नहीं रहेगी, केवल पहले रहेगी, उपलब्धि से पहले केवल, और किसी की उपलब्धि के बाद की रहेगी, किसी के कारण पहले आने पर रहेगी। तो इसमें अब कोई बाधा नहीं आएगी। आचार्य जी, जैसे कोई आश्रम बनवाने की कामना करेंगे तो धन आएगा, उसमें होगा कि विद्या पहले आनी चाहिए अपने पास। पढ़ते समय ये नहीं सोचना चाहिए कि पहले आश्रम बनवाना है, पहले उसमें रहेगा इतना विद्या पढ़ लें, उसके बाद ये करेंगे। ये विद्वान व्यक्ति के लिए उससे पहले विद्या है उसके पास, अब उस विद्या पूर्वक जो कर रहा है ना कामना, वो बाधक कामना नहीं है, वो योजना केवल है, वो कामना नहीं है। तो योजना बनने के बाद उसमें कोई बाधा नहीं आएगी। विद्वान व्यक्ति अगर ऐसा सोचता है तो उसके लिए कोई बाधा नहीं होगी, क्योंकि वो उतनी सोचेगा, यानी आगे पीछे जितना भी होगा ना वो अपने अनुसार सोचेगा, जहाँ फंसने की होगी निकल जाएगा वो, इसलिए उसके लिए नहीं है। उस पर लागू ये मतलब ये प्रश्न नहीं उठेगा कि क्या करना चाहिए। प्रश्न है कि अविद्वान व्यक्ति पहले ऐसी से विद्या पढ़ रहे हैं, अभी अगर आश्रम की सोचते हैं तो ये कामना में आ जाएगा।
यहाँ इस प्रश्न पर प्रश्न होगा, अभी सोचना चाहिए कि नहीं। अभी पहले विद्या है, यानी एक तरफ विद्या, दूसरी तरफ योजना। तो विद्या हो जाती है, फिर योजना करते हैं तो नहीं होगी, कोई हानि नहीं होगी। विद्या नहीं हुई, पहले योजना बना ली अभी, तो विद्या रह जाएगी, योजना आगे आ जाएगी और वो हानिकारक होगी। तो विद्या पूर्वक करते हैं तो कोई दोष, पहले धन ले लो या आश्रम बना लो। आश्रम तो धन पूर्वक ही बनेगा, वैसे तो बनेगा नहीं। तो उसमें कोई बाधा नहीं आती, वहाँ ये विरोध ही नहीं है। तो अविद्वान के लिए अब रही बात कि ये तो चलो व्यवहार की चीज़ें हो गई, यहाँ तक जो चलेगा ऐसे। लेकिन हमारी पहली जो चीज़ें हैं कि उत्तम से उत्तम कामना रहनी चाहिए, तो ये सर्वोत्तम तक जाएगी, इसको रोकना नहीं है। क्योंकि हम रोक देते हैं, फिर इस सिद्धांत को तो मान लेते हैं, लेकिन उस उत्तम तक जाते नहीं हैं। सबसे उत्तम वस्तु क्या है? ईश्वर है। अगर ये कामना नहीं रहेगी सर्वोत्तम की प्राप्ति, तो वहाँ तक पहुँचेंगे नहीं। तो इस तरह से मतलब सिद्धांत ये रहेगा, लेकिन सिद्धांत तो मानते रहते हैं, इसका प्रयोग नहीं करते हैं। जितना है उतने में संतोष करते हैं, आगे जाना नहीं चाहते, बस यही उलटफेर होता रहता है। संसार में ही उलट पुलट करते रहते हैं, इससे आगे जाते नहीं हैं, तो वहाँ दोष है। तो मूल बात है ये, तभी उत्कर्ष, जो अंतिम उत्कर्ष है वो है ईश्वर तक, और इस सिद्धांत को मानते हुए वहाँ तक जाने का प्रयत्न करना चाहिए।